अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िब्ल ए दी मददे, काब ए ईमा मददे। सरकार सैयदना गौसो सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ये खूब अर्ज किया गया कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। अजीज़ो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीज़ो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला, तो लिख देना कफन पर नाम वाला। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, ये देखो हाथ में दामन है किसका, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका, मुसीबत टाल देना काम किसका। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा, आज़म का समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। मैं वो देखता हूं जो आम नजरें नहीं देखा करती। और कहां कहां देखते हैं गौसे आज़म के सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक इरशाद ये भी है कि अगर मेरी जबान पर शरीयत का ताला न होता तो तुम अपने घरों पर क्या खाते हो और तुमने क्या छुपा रखा है वो भी मैं तुम्हें बता सकता हूं, वो भी मैं तुम्हें बता सकता हूं। हमारे घरों के हालात से भी वाकिफ है मेरा गौस, हमने क्या रखा है घर में और क्या नहीं रखा उससे भी वाकिफ है मेरा गौस, हमने क्या खाया क्या नहीं खाया उससे भी वाकिफ है मेरा गौस। यानी इससे ये भी पता चला, आप देखें एक मर्तबा बगदाद मोहल्ला में जिनका नाम हजरत अबुल अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक मुरीद, घर में हमारे क्या हालात है उससे भी वाकिफ है मेरा गौस। हजरत अबुल अब्बास जो गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद थे, एक मर्तबा बगदाद मोहल्ला में जब बहुत ज्यादा कहत साली आई यानी सूखा पड़ा, तो सूखा पड़ने की वजह से कहत साली की वजह से कई घरों में ऐसे मामलात आए कि लोगों के पास खाने के लिए सही तरीके से कुछ मौजूद न था। हजरत अबुल अब्बास जो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े चहीते मुरीद थे,
2 दिन का अरसा गुजर गया था, खाने को एक दाना भी पेट में नहीं गया था, मगर गैरत जो है ना वो किसी से मांगने की इजाजत भी नहीं देती थी। इसी हालत में जिंदगी बसर हो रही थी। अल्लाह अकबर, 2 दिन मुकम्मल गुजर गए। जब तीसरा दिन आया, फजर की नमाज हुई। फजर की नमाज के बाद सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद से अपने एक मुरीद को कहते हैं, जाओ अबुल अब्बास को बुला कर लाओ, जाओ अबुल अब्बास को बुला कर ले आओ। हजरत अबुल अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब बुलावा भेजा गया, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अबुल अब्बास कैसी गुजर रही है। देखे, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाअन, अबुल अब्बास कैसी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार, अच्छी गुजर रही है, अच्छी गुजर रही। इसको कहते हैं गैरत, अच्छी गुजर रही है। अर्ज कर इरशाद फरमाते हैं सरकार गौसे पाक, अबुल अब्बास क्या तुम 2 दिन के भूखे नहीं हो? क्या तुम 2 दिन से भूखे नहीं हो? आंखों से आंसू टपक पड़े, आंखों से अश्क टपक पड़े। अर्ज करते, हाँ या हुजूर गौसे पाक, मैं 2 दिन से भूखा हूं, मगर गैरत किसी से मांगने की इजाजत नहीं देती। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबुल अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को 1 मुट्ठी गेहूं अता फरमाए, 1 मुट्ठी गेहूं अता फरमाए और फरमाया, जाओ अपने घर में जिस बर्तन के अंदर तुम गेहूं भरकर रखते हो उस डब्बे में उसको रख देना, और जब जब जरूरत हो एक तरफ से निकालना, डब्बे को एक साइड पर रखना और एक तरफ से निकालना, मगर खबरदार कभी भी उस डब्बे के अंदर झांक कर न देखना कितना बचा है, कभी भी उसके अंदर झांक कर न देखना कितना बचा है। 1 मुट्ठी गेहूं लेकर घर पहुंचे, जिस बर्तन के अंदर, जिस डब्बे के अंदर गेहूं रखते थे उस बर्तन के अंदर गेहूं रखे। अल्लाह अकबर, हजरत अबुल अब्बास कहते हैं, कसम उस खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 मुट्ठी गेहूं अता फरमाए थे, मगर कसम खुदा की उस 1 मुट्ठी गेहूं में से हमने 5 साल तक खाया। सुभान अल्लाह, सुभान उस अल्लाह, 1 मुट्ठी में से हमने 5 साल तक खाया। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरी बीवी ने ये सोचा कि कितना बचा है और कितना नहीं, ये देखने के लिए उसने डब्बा खोल दिया और अंदर झांक लिया, तो अंदर उतना ही मौजूद था जितना गौसुल वरा ने अता किया था, अंदर उतना ही था जितना गौसे पाक ने अता किया था। अल्लाह अकबर, हजरत अबुल अब्बास अपनी बीवी की ये बात जब गौसे पाक की बारगाह में पेश करते हैं कि हुजूर मेरी बीवी ने देख लिया, तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अबुल अब्बास अगर तेरी बीवी अंदर निगाह न करती तेरी नस्लों तक चलता रहता, तेरी नस्लों तक चलता रहता। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शायदाई और नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाअन, हमारे घरों के हालात से भी वाकिफ है मेरा गौस, कौन भूखा है कौन भूखा नहीं ये भी देख रहे हैं मेरे गौस। और 2 दिन के भूखे थे मगर गैरत इजाजत नहीं देती थी मांगने की। यहां पर मुझे हजरत अबू हुरैरा का वाकया भी याद आ रहा है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, ये कौन है? अस्हाबे सुफ़ा में आपका शुमार होता है। अस्हाबे सुफ़ा वो 70 सहाबा, 70 वो 70 सहाबा जिन्होंने अपना सब कुछ तर्क करके बारगाह मुस्तफा में आकर बैठ गए थे, हुजूर की बारगाह में आकर बैठ गए थे। खाना पीना उनका क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कोई सदका आता तो हुजूर उन तक पहुंचा देते और ये उसे खा लिया करते थे। मगर इनको भी, गरीब सहाबा थे ये अस्हाबे सुफ़ा, गरीब सहाबा थे, मगर इनको भी मांगने की इजाजत नहीं थी, इनको भी किसी से मांगने की इजाजत नहीं थी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन ऐसा आया कि 2 दिन से हम भूखे थे, 2 दिन से हम भूखे थे, भूख की वजह से कमर झुक गई थी। अब हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इसी असना में मैं वहां से बाहर निकला जहां पर हमारी एक छत बनाई गई थी, एक चबूतरा बनाया गया था हमारे रहने के लिए। उस चबूतरे से मैं बाहर निकला
और ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां लोग आते जाते थे। ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां लोग आते जाते थे। आपने ये सोचा कि यहां पर बैठ जाऊं, शायद किसी की निगाह मुझ पर पड़ जाए और शायद कोई मुझे पहचान ले, यानी इस तरीके से कि मैं भूखा हूं, मेरे चेहरे को देखकर शायद कोई पहचान ले कि मैं भूखा हूं और अपने खाने पीने का इंतजाम हो जाए। ये सोचकर हजरत अबू हुरैरा बैठ गए थे। अल्लाह अकबर, यही सोच रहे थे कि अचानक सामने से यारे गार सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर का आना हुआ। खुश हो गए कि यारे गारे मुस्तफा आ रहे हैं, हुजूर के साथी आ रहे हैं। क्या करूं, गैरत गवारा तो नहीं कर रही थी मांगने की। देखिए कैसे गैरत वाले सहाबी थे कि भूखे थे मगर गैरत गवारा न करती थी मांगने की। और जानते हो रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी बंदे के आगे हाथ फैलाता है, हदीस पाक का मफहूम है कि जब कोई बंदा किसी बंदे से मांगता है, अल्लाह ताला उसके लिए 7070 मजीद गुर्बत के दरवाजे खोल देता है। उसके लिए मजीद गरीबी के 70 दरवाजे दूसरे खोल देता है। इसीलिए मांगो तो हमेशा रब से मांगो, अल्लाह व रसूल से मांगो, किसी दुनिया के इंसान से न मांगो। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा यही दुआ किया करो कि अल्लाह हमारा हाथ हमेशा ऊपर रखना, कभी हमारा हाथ नीचे ना आने पाए, कभी नीचे ना आने पाए। तो ये गैरत वाले सहाबी थे। हुजूर का इरशाद था कि तुम्हें मांगने की इजाजत तो नहीं है। बैठ गए, यारे गार तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर, सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर का आना हुआ। कहा गुफ्तगू कैसे शुरू की जाए, सोच रहे थे। अच्छा चलो इनको कोई शरई मसला पूछ लेता हूं, कोई मसला पूछ लेता हूं। गुफ्तगू में शायद वो मुझे पहचान लेंगे, मेरी हालत देख लेंगे तो मुझे कहेंगे कि क्या भूखे हो, तो मैं हाँ कह दूंगा और खाने पीने का मामला हो जाएगा। तो जैसे ही सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर आए, सलाम कलाम हुआ, उसके बाद कहते हैं कि ए अबू बकर, मैं तुमसे कोई मसला पूछना चाहता हूँ। ठीक है जल्दी पूछो, मैं जरा जल्दी में हूँ। मसला पूछा, सिद्दीक अकबर ने फटाफट जवाब दिया। कुछ जल्दी थी उनको, निकल गए। सवाल का जवाब तो मिल गया मगर हकीकी सवाल जो अंदर चल रहा था उसका जवाब न मिल पाया। खैर बैठ गए, फिर से ये मामला हल न हो पाया। इतनी देर में उमर फारूक आजम का गुजर हुआ। चलो उमर फारूक आजम आ रहे हैं, कैसे क्या करूं, उसी तरीके से शरई मसला पूछता हूं, शायद वो मेरी हालत को देखकर मुझे पहचान लेंगे और खाने पीने का मामला हो जाएगा। उमर फारूक आजम आए, कहा उमर एक मसला पूछना है। कहा जल्दी पूछो। ये भी जल्दी में थे कि जल्दी पूछो। कहा ये मसला। उमर फारूक आजम ने जवाब दिया, जल्दी से निकल गए। कहा यहां भी मामला हल न होगा, अब क्या करूं। फिर से बैठ गए। अल्लाह अकबर, थोड़ी ही देर में कौनैन के वाली मदीने वाले मुस्तफा का गुजर हुआ, मेरा आका का गुजर हुआ। आए क्योंकि जानते थे ना कि मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालात जो है, इनकी जिंदगी भी जो है गुर्बत में गुजर रही है। हालांकि मेरे आका की जो गुर्बत थी वो इख्तियारी थी, वो इख्तियारी थी, वरना कौनैन के वाली थे मेरे आका, कौनैन के मालिक है। वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, है ना। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुर्बत और भूख जो है वो इख्तियारी थी। मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते तो जन्नत से दस्तरखान आ सकते थे। अरे जब कौम बनी इसराइल के लिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए जब जन्नत से मन्ना सलवा आ सकता है, जन्नत से दस्तरखान उतर सकता है, तो मूसा को जिसके सदके में नबूवत मिली उस रसूल के लिए जन्नत से खाना नहीं आ सकता। बेशक बेशक। क्या उनकी बेटी फातिमा के लिए जन्नत से खाना नहीं आ सकता था? ये भूख थी तो इख्तियारी भूख थी, इख्तियारी भूख थी। और हुजूर भूख को पसंद करते थे और उम्मत के लिए इसमें सबक भी था। मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहें देख रही थी कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे गरीब भी होंगे जिनके पास 2 वक्त सही तरीके से खाना भी मौजूद न होगा, तो कम से कम एक वक्त भूखे रहकर मेरी सुन्नत पर अमल कर लेंगे तो उन्हें सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान उन्हें सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। खैर मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुजर हुआ।
कहा यहां पर क्या किया जाए? कहा वहीं पे सिद्दीक अकबर को जैसा, उमर फारूक आजम को जैसा मसला पूछा था, हुजूर कोई मसला पूछ लेता हूं, कहूंगा नहीं, मसला पूछ लेता हूं। अल्लाह अकबर, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला? अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा इतनी शिद्दत की धूप में, दोपहर का वक्त था, इतनी शिद्दत की धूप में किस बात से तुम बाहर निकल आए? कौन सी बात तुम्हें बाहर ले आई? किस बात ने तुम्हें मजबूर कर दिया बाहर आने के लिए? अर्ज करते कि हुजूर एक मसला पूछना था। कहा अच्छा मसला पूछना था, हाँ मसला पूछो। हुजूर ने जवाब दिया, जवाब दे दिया। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हो गया? कहा हाँ हुजूर हो गया। फिर मेरा आका मुस्कुराए, अबू हुरैरा भूख लगी है? अबू हुरैरा भूख लगी है? आंखों से आंसू टपक पड़े। अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह, 2 दिन से भूखा हूं। मेरा आका फरमाते चलो मेरे पीछे आ जाओ। हुजूर के पीछे हो लिए, अपने काशाने नबूवत में सरकार ले गए और इरशाद फरमाया, अंदर आवाज दी क्या कुछ खाने के लिए मौजूद है? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दूध का प्याला पेश किया गया, दूध का प्याला पेश किया गया। अल्लाह अकबर, अब दूध का प्याला 2 दिन के भूखे अबू हुरैरा ने जब देखा, मुंह में पानी आ गया कि चलो खाने का इंतजाम हो गया, पीने का इंतजाम हो गया। अल्लाह अकबर, अभी तो दस्तरखान पर बैठे ही थे कि हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ वो 70 असहाबे सुफ़ा है उनको भी ले आओ, वो जो है ना तुम्हारे साथी उनको भी ले आओ। हजरत अबू हुरैरा दिल में सोचने लगे कि प्याला एक और वो 70 में मुझे क्या हाथ में आएगा? 70 लोग पिएंगे तो मेरे हाथ में क्या आएगा? मगर खैर हुजूर का इरशाद था, हुजूर का हुक्म था, गए 70 असहाब को बुलाकर लाए, सबको मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बिठा दिया। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला अबू हुरैरा के हाथ में दिया और इरशाद फरमाते, अबू हुरैरा दाहिनी जानिब से शुरू करो, सीधी तरफ से शुरू करो देना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्याला जैसे तैसे उस सहाबी के, पहले सहाबी के हाथ में दिया और वो पी रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा की नजर प्याले पर है, वो पीते जा रहे हैं, उनकी नजर प्याले पर है कि बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, कसम उस रब्बे काबा की कि जिसने मोहम्मद को सच्चा रसूल बनाकर इस फर्श गीती पर भेजा, मैंने देखा कि उस सहाबी ने पेट भरकर प्याला दूध का पिया, मगर जब वो सैर हो चुके तो उस प्याले के अंदर से ऐसा लग रहा था एक कतरा भी कम न हुआ हो, एक कतरा भी कम न हुआ हो। खैर मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मौजिज़े पर यकीन हो गया। फिर मैं देता रहा, एक को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, 10 ने पिया, 20 ने पिया, यहां तक के 70 सहाबा जो थे वो सैराब हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पलट कर वापस प्याला हजरत अबू हुरैरा मेरे आका के पास रखते हैं, इरशाद फरमाते, अबू हुरैरा कोई बचा? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, बस अब मैं बचा हूं और आप बचे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को अपने बाजू में बिठाया और इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा पीना शुरू करो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मैंने पीना शुरू किया, मैंने सैर होकर पिया। जब मैंने प्याला मुंह से हटाया, मेरे सरकार ने मेरी पुष्प पर अपना हाथ मारा और मुस्कुराए, फरमाते हैं, अबू हुरैरा और पियो। फिर मैंने प्याला मुंह से लगाया और पिया। जब प्याला मुंह से हटाया, मेरे सरकार ने फिर मेरी पुष्प पर अपना दस्ते मुबारक मारा और फरमाते, अबू हुरैरा और पियो। फिर मैंने मुंह से लगाया और पिया। और जब चौथी मर्तबा सरकार फरमाते, अबू हुरैरा और पियो, तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह बस, या रसूल अल्लाह बस, अब एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं है, अब एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि फिर वो प्याला मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा प्याला दूध का नोश फरमा लिया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसी को सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक नातिया कलाम में फरमाते हैं कि क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, क्यों जनाब अबू हुरैरा
था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, हाँ सुभान अल्लाह, जिससे सुभान 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। तो मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जलवे नबूवत में जो वाकया आपने हजरत अबू हुरैरा का देखा, जलवे विलायत में वही वाकया आपने हजरत अबुल अब्बास का भी देखा, गौसे पाक का भी देखा। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, कहां कहां नजर पहुंचती है मेरे गौस की। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान, कहां कहां नजर पहुंचती है मेरे गौस की। एक मर्तबा ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु वाज फरमा रहे हैं। बेशुमार आपके मुरीदीन बैठे हुए हैं, करीब हजरत शेख अली बिन हैती रदी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हैं। आपको मालूम है कि जब बैठते हैं हम तकरीर में, वाज में, तो कभी कभी गुनूदगी तारी होती है, कभी कभी नींद आती है। हजरत सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान वाज कर रहे थे। वाज करते करते जिस तरीके से मैं आप लोगों को देख रहा हूं, सब पर मेरी निगाह जा रही है, इसी तरह गौसे आजम की निगाह भी अपने मुरीदीन पर जा रही थी। अचानक शेख अली बिन हैती पर जाकर अटक गई, निगाह ठहर गई। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर से नीचे उतरे और दोनों हाथों को बांधकर अदब व एहतराम से हजरत शेख अली बिन हैती के पास गए और अदब से खड़े हो गए। मुरीदीन ने देखा, कोहनियां मारने वाले होते हैं ना, जैसा मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था कि चाय करता केटली गरम, तो इसी केटलियां भी बैठी होती है, तो कोहनियां मारने लगे। अब शेख अली बिन हैती की खैर नहीं, सो रहे हैं, हुजूर की मजलिस में सो रहे हैं ना। अब गौसे आजम इनकी बराबर की खबर लेंगे। लोग तो ये बातें कर रहे थे, मगर अल्लाह अकबर, जैसे ही हजरत शेख अली बिन हैती की आंख खुली, करीब गौसे आजम को खड़ा पाया। अब वो भी शेख अली बिन हैती थे, गौसे पाक ही के मुरीद और खलीफा थे। थरथराने लगे, कांपने लगे कि हुजूर खता माफ हो जाए, हुजूर मेरी खता माफ फरमा दीजिए। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज करते कि हुजूर गुनूद की तारी हुई, नींद तारी हुई। अल्लाह अकबर, जैसे ही मेरी आंख बंद हुई, किस्मत का सितारा चमक उठा। कौनैन के वाली मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए और इरशाद फरमाते हैं, शेख अली बिन हैती, तुम बंद आंखों से नाना का दीदार कर रहे थे, अब्दुल कादिर खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे गौसिया, नारे गौसिया, सुल्तान विलायत, वलियों पे हुकूमत, फानूस हिदायत, सरताज शरीयत, अल्लाह की नेमत। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो ख्वाब देख रहे हैं हजरत शेख अली बिन हैती, और हजरत शेख अली बिन हैती से गौसे आजम कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह तुम्हारे ख्वाब में तशरीफ लाए थे, इसीलिए तो अब्दुल कादिर मिंबर से नीचे उतरकर तुम्हारे पास हाथ बांधकर मुस्तफा के अदब के लिए खड़ा हो गया था। अल्लाह अकबर, शेख अली बिन हैती बंद नजरों से मुस्तफा का दीदार कर रहे थे। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान, कहां कहां नजर पहुंचती है मेरे गौसुल बरा, कहां कहां नजर पहुंचती है मेरे गौसुल बरा की। मेरे प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये सरकार गौसे पाक आगे फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलदिन अला हुक्म इत्तिसाली, वो मुझे ऐसे नजर आए। क्या फरमाते हैं? नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। कैसे देख लिया? ऐसे देख लिया कि जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। क्या फरमाते का खरदलदिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरीके से देखा जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना देखते हैं। हाथ की हथेली में राई का दाना देखते हैं, इस तरीके से मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। अब यहां पर अगर कोई अक्ल का अंधा हो तो वो ये सोच सकता है कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये इरशाद फरमाया कि मैं सारी दुनिया को इस तरीके से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली, मैं सारी दुनिया को इस तरीके से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली। और गौस पाक ने कहा कि मैं सारी दुनिया को इस तरीके से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना।
तो क्या माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन गौसे आजम की नजर रसूलुल्लाह से बढ़कर है? माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो याद रखे, इसमें समझने में फर्क है। दीजिए तो जरा, ये दाना है, जैसे ये राई का दाना मिसाल के तौर पर, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सारी दुनिया को इस तरीके से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली, यानी निगाहे नबूवत से कोई बात छुपी नहीं है। जैसे हथेली साफ है, ऐसे साफ साफ मुस्तफा देख रहे हैं, रसूल अल्लाह साफ साफ देख रहे हैं। और सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं सारी दुनिया को इस तरीके से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना, राई का दाना। अब दाना जहां पर है, दाना जहां पर है, रसूल अल्लाह ने फरमाया मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली, साफ नजर आ रहा है। और गौसे पाक ने फरमाया कि मैं सारी दुनिया को इस तरीके से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। तो दाना जहां पर है, तो दाने के नीचे की हथेली थोड़ी छुपी हुई है ना, दाने के नीचे की थोड़ी हथेली मेरी छुप गई। बस यही नबूवत का राज है, इसी में नबूवत का राज पिन्हा है। यही चीजें गौसे आजम से छुपा ली गई, इसलिए कि गौसे आजम वली है और मेरे मुस्तफा नबियों के ताजदार है, मेरे मुस्तफा नबियों के ताजदार है। ये जो छुपा हुआ है, इसमें नबूवत के राज छुपे हैं, इसमें नबूवत के राज छुपे हैं। इसीलिए सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मैं सारी दुनिया को इस तरीके से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। और कैसे देखते हैं गौसे आजम, कैसा देखते हैं? याद रखे, हमारे दिलों तक भी नजर है गौसे आजम की, हमारे दिलों की कैफियत में भी नजर है गौसे आजम की। कि एक मर्तबा हजरत शेख अली बिन हैती रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जुमा की नमाज के लिए जा रहे थे। अचानक आपने क्या देखा कि कोई भी सरकार गौसे पाक की तरफ आ नहीं रहा। एक कादरियों अपनी किस्मत पर नाज करो कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आज हमें यह मौका अता किया है। कौन सा मौका? देखे, शेख अली बिन हैती कहते हैं कि बगदाद की जामा मस्जिद में जाने के लिए जब हम गौसुल वरा के साथ निकले तो मैंने क्या देखा कि आज कोई भी गौसे आजम की तरफ आ नहीं रहा है, कोई भी सरकार गौसे पाक के हाथ को बोसा देने के लिए गौसे पाक की तरफ आ नहीं रहा। वरना हमेशा मामला तो ऐसा होता था कि हम जब घर से निकलते थे तो मस्जिद पहुंचते पहुंचते हमें काफी वक्त हो जाता था, इतने भीड़ हो जाती थी, इतना लोगों का हुजूम हो जाया करता था। कोई गौसे पाक से दुआ करवा रहा है, कोई दस्त बोसी कर रहा है, कोई कदम बोसी कर रहा है, कोई सरकार गौसे पाक से अपनी फरियाद कर रहा है। अल्लाह अकबर। मगर आज अजीब मंजर है कि कोई भी गौसे पाक की तरफ देख नहीं रहा, सब अपने अपने काम में मसरूफ है और आसानी से हम जा रहे हैं। हजरत शेख अली बिन हैती सोच रहे हैं, कह नहीं रहे, सोच रहे हैं क्या बात है, आज कोई भी नहीं है। अल्लाह अकबर। अचानक एक हुजूम आ गया, अचानक एक हुजूम आ गया और हजरत शेख अली बिन हैती कहने लगे कि यार इससे तो बेहतर पहले वाला मामला था। क्या सोचते हैं? इससे तो बेहतर पहले वाला मामला था। हजरत शेख अली बिन हैती का जैसे ही ये सोचना था, गौसे पाक पलटे, शेख अली बिन हैती की तरफ देखते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अली बिन हैती तुम ही तो भीड़ चाहते थे, तुम ही तो भीड़ चाहते थे, लो अब भीड़ आ गई। ए शेख अली बिन हैती सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों को मेरे कब्जे में दे दिया है। अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को अब्दुल कादिर के कब्जे में दे दिया है। मैं जब चाहूं अपनी तरफ उसको पलटा दूं, जब चाहूं अपने से दूर भगा दूं, जब चाहूं अपने से करीब कर दूं, जब चाहे अपने से दूर कर दूं। एक कादरियों अपनी किस्मत पर नाज करो कि आज सरकार गौसे आजम की हम पर ऐसी निगाह इनायत है कि आज खत्म कादरिया के नाम पर हम गौसे आजम से करीब हो चुके हैं। औस का दामन, आज हम खत्म कादरिया के नाम पर गौसे आजम से करीब हो चुके हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से दुनिया में हमें गौसे आजम से और गौसे आजम के वसीले से रसूलुल्लाह से करीब रखा है, अल्लाह ताला मैदान महशर में भी इन अच्छों की कुर्बत हमें अता फरमाए और रसूलुल्लाह की शफाअत के साथ हमें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाई नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया, वो मेरे सामने ऐसे नजर आए जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इंशाअल्लाह कल आगे दूसरा कसीदे गौसिया का शेर आपके सामने पढ़ा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।